अच्छा है, फ्रेश होके बैठ गए। हाँ उसी इंटेंशन से दिया है। बट पेरेंटिंग एक बहुत क्या कहते हैं, जब मैंने ये रिसर्च चालू किया था और ये सब प्रोग्राम डिजाइन कर रही थी ना, तो मेरे कुछ वेल विशर्स और फ्रेंड सर्कल में से लोग बोलते हैं कि ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक उठाया है, क्योंकि पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ तो कोशिश है, मैं अलग अलग टाइम्स ट्राई कर रही हूँ कि संडे 10 बजे आई थिंक इज अ गुड टाइम जहाँ पे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी इच्छा थी, मेरी एक देवरानी है जो ऑस्ट्रेलिया में है, पर अभी वहाँ तो अभी नहीं सेट हो पाएगा ये टाइम, तो मेरे ख्याल से उसकी बच्ची छोटी है। Okay. मेरी इच्छा थी इसको दो, पर उसका टाइम सेट नहीं। हाँ उनका तो अभी दोपहर का टाइम है। हाँ, और वो बच्ची अभी 2 महीने की हुई है। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने बोला दूसरी बार जब होगा तो उसको दे दूंगी। करेक्ट करेक्ट। तो भी वेट करते हैं, चलो। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सब अपने कैमरास ऑन करेंगे? इट विल बी बेटर, इट विल बी मोर इंटरैक्टिव एंड बात करने में मजा आएगी। हेलो किन्नरी जी, गुड मॉर्निंग। आप म्यूट पे हैं। गुड मॉर्निंग। हाय खुशबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम सब पेरेंट्स हैं यहाँ पे? I believe so, yes. I am a parent. बहुत बढ़िया। I think we should wait for a minute more before if there are any other people joining in. For sure. Welcome Prateek ji. Good morning. Good morning. Welcome Jagannath ji, Manoj ji, Sia, Sunil ji, Supriya, Neeraj ji. Thank you all for joining. Alright. मैं ऐसे अभी बता ही रही थी ज्योति जी को कि यू नो व्हेन आई स्टार्टेड दिस रिसर्च, सो आई हैव बीन अ साइकोलॉजिस्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 years. आई फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन आल्सो इन साइकोलॉजी, बट साइकोलॉजी परस्यू करना, रिसर्च करना और प्रैक्टिस करना मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। और पेरेंटिंग, क्योंकि अब मेरा बच्चा 16 साल का हो गया है एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, रिसर्च, एक्सपीरियंस, मुझे समझ में आया है कि हम सब पेरेंट्स काफी लॉस्ट हो जाते हैं। मतलब क्या है कि इंटेंशंस हम सबके बहुत बढ़िया हैं एंड हेलो भाई, सो इंटेंशंस तो हम सबके बहुत बढ़िया हैं, लेकिन होते हैं हम कहीं ना कहीं लॉस्ट, एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि चलो पेरेंटिंग के बारे में, सो देयर वर अ लॉट ऑफ इंटरैक्शंस आई वुड हैव विद माय ओन चाइल्ड, विद हिज फ्रेंड्स, एंड पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में मोस्टली इट वुड बिकम लाइक माई ग्राउंड फॉर रिसर्च, जहां मैं जाके आई वुड ऑब्जर्व हाउ टीचर्स आर गिविंग फीडबैक एंड हाउ पेरेंट्स आर टेकिंग इट, कितना सीरियसली वो फीडबैक लेते हैं हम जो हमें बताया जाता है बिहेवियर के बारे में, एंड कितना हम उसको पर्सनली ले लेते हैं एज समथिंग दैट इज यू नो क्वेश्चन ऑन आवर पेरेंटिंग। तो मेरे कुछ वेल विशर्स ने मुझे कहा बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक उठाया है, क्योंकि कोई पेरेंट को नहीं लगता है कि वी रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग और एनी काइंड ऑफ नॉलेज टू रेज आवर ओन चिल्ड्रन। लेकिन ऐसा है कि मेरे को भी ऐसा कुछ पता नहीं है ज्यादा कि आई एम गोना टीच यू हाउ टू पेरेंट योर चाइल्ड। साइकोलॉजी बेस्ड कुछ चीजें होती हैं विच इम्पैक्ट्स आवर पेरेंटिंग स्टाइल, एंड मेरी ये इच्छा है कि हम लोग सब एज एडल्ट्स वेयर वी आर ऑल्सो नेविगेटिंग एंड फाइंडिंग आवरसेल्व्स, वहां पे अगर हम पेरेंटिंग को थोड़ा अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस से करेंगे तो द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव बेटर बिहेवियर, बेटर एटीट्यूड, बेटर कम्युनिकेशन, दे विल डील विद देमसेल्व्स बेटर, सो दैट वो जो एक जनरेशनल साइकिल है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा किया था और हम ऐसा या तो नहीं करेंगे या तो हम ऐसा ही करेंगे। हमने सीखा तो वहीं से है ना, पेरेंटिंग हमने कहाँ से सीखी है, अदरवाइज हमारा एक्सपीरियंस आता ही उससे है ऑन हाउ वी हैव बीन पेरेंटेड। एंड यू नो इट इज कॉल्ड पेरेंटिंग फॉर अ रीजन। डॉक्टर शेफाली हैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट, जो जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ एंड आई रीड अ लॉट ऑफ हर बुक्स। She says it's called parenting for a reason because the adult starts doing something, the adult is in charge and they are parenting.
अदरवाइज इट वुड हैव बीन कॉल्ड चाइल्डिंग, कि बच्चा कर रहा है, बच्चा बढ़ रहा है. नो, बट इट इज कॉल्ड पेरेंटिंग, जहाँ पे एक बंदा आपकी जिंदगी में आता है, लड़का या लड़की, एंड यू आर टेकिंग अप अ रोल ऑफ अ पेरेंट. तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत बार एक मैं बहुत बढ़िया कहानी बताती हूँ यहाँ पे कि क्या है, हाउ पेरेंट्स सपोर्ट ईच अदर. मेरा बेटा शायद 2 साल का था और हमारे ग्रुप में ऐसे 3-4 और मदर्स थी जिनके बच्चे या तो 1 साल के थे या 3 साल के, 4 साल के, यू नो, अराउंड दैट एज. मेरा बेटा उतना ही कम्युनिकेट कर पाता था कि जितना उसकी माँ को समझ में आता है. वो जो भी बोलता था सिर्फ मैं समझ पाती थी और कोई नहीं समझ पाता था, बिकॉज वो कुछ कुछ वर्ड्स मिला के कुछ भी बोल रहा था. और वहीं इसके सामने एक 1 साल की लड़की थी जो कम्युनिकेट मतलब जाके स्पीच दे दे स्टेज पे, इतना फ्लुएंट बात करती थी. 1 साल में ही शी वॉज लाइक कम्युनिकेटिंग एंड एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ वर्बली वेरी वेल. तो उस टाइम पे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा बेटा जो भी एक्सप्रेस करना चाह रहा है, जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वो मेरे साथ कर पा रहा है. सो आई वॉजंट रियली वरिड. लेकिन आपको पता है, ये पास वाले जो पेरेंट्स थे ना, इनने आके मुझे बताना चालू किया कि देख, स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तुम्हें काउंसलर के पास जाना चाहिए, तुम्हें स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. और कुछ वेल विशर्स तो नंबर ही भेज देते थे कि चली ही जाओ, मतलब देयर इज नो, यू नो, यू शुडंट इवन थिंक अबाउट इट अगेन. 1 साल और मैं शांति से रुकी. थैंकफुली मेरे पेरेंट्स बहुत समझदार थे उस टाइम पे, जहाँ पे कभी कभी हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते थे, कभी कभी हम भी सोचते थे कि सच में क्या मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत है यहाँ पे, कि इज इट जस्ट दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड दे आर, यू नो, ग्रोइंग इन देयर ओन वे. चलो, मतलब 3 साल तक तो उसने बात करी ही नहीं, लेकिन 3.5 साल के बाद जब मुंह खोला है, आज तक वो बहुत बढ़िया बोल रहा है बाय गॉड्स ग्रेस. लेकिन सबसे ज्यादा ना ये पेरेंट्स ही जजमेंट करते हैं. ये आजू बाजू के पेरेंट्स जो आके बताते हैं आपको कि राइट पेरेंटिंग क्या होता है, कि कैसे, मतलब एक और बढ़िया चीज याद आई मुझे कि उसी टाइम पे जब बच्चे क्रॉल करते हैं और सडनली खड़े होके चलने लगते हैं, दैट टाइम दे लूज वेट. इट्स बायोलॉजिकल, इट्स फिजियोलॉजिकल. वो खड़े होते हैं, देयर वेट इज शिफ्टिंग. तो ऐसे माई चाइल्ड वॉज अ वेरी चबी चाइल्ड, एंड सडनली उसने जब वॉक करना चालू किया तो ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. फिर यही 4 पेरेंट्स आए और मुझे बोला, अरे सौम्या, खाना नहीं खिलाती हो ठीक से, मैं तुम्हें बताऊं क्या क्या खिलाना चाहिए. मतलब प्रॉब्लम इज, हम सबको पता है हाउ टू रेज अदर पीपल्स चिल्ड्रन. हम सबको पता है कि कैसे दूसरों के बच्चों को बड़ा करना चाहिए, व्हाट दे शुड डू करेक्ट सो दैट द चाइल्ड कैन डू बेटर. लेकिन जहां आती है बात अकाउंटेबिलिटी की, बच्चे के अच्छे मार्क्स आए तो वी फील प्राउड, वी फील वेरी, यू नो, वी फील अ लॉट ऑफ प्राइड कि हाँ, ये दिस इज समथिंग टू मेजर माई पेरेंटिंग एज. वहीं पे जहां बैड बिहेवियर आता है उसको भी हम उतना ही पर्सनली ले लेते हैं. मतलब ये कोडिपेंडेंसी में हम बच्चों के ऊपर जो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं और अनकंडीशनल प्यार दे रहे हैं, आप सोच रहे हो उनपे कितना प्रेशर है. हाउ आर दे एवर गोइंग टू लिव अप टू आवर अनकंडीशनल लव. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स, यू नो, आप सबको इच्छा है कि भाई आई वॉन्ट टू बी वेरी वेरी गुड नेचर विद माई चाइल्ड, मुझे गुस्सा होना ही नहीं है, लेकिन गुस्सा आता है. ठीक है, यहाँ पे एनीवन हु वांट्स टू टेल मी कि हाँ भाई एवरी डे आई थिंक कि नहीं नहीं आज टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक इरिटेशन होती है तो गुस्सा आ जाता है. ऐसा होता है. और फिर वो गुस्से के बाद क्या होता है, गुस्सा तो कर देते हैं बच्चे पे, उसके 10 मिनट बाद क्या आता है, एनीवन वांट्स टू जस्ट, हाँ, रिग्रेट होता है कि भाई यार बच्चे पे चिल्ला दिया. और आदत क्या है हमारी कि हम बचपन से वी आर टेलिंग चिल्ड्रन व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. अच्छा, हर पेरेंट जब पेरेंट बनता है एक नरेटिव होती है ना कि हम सुबह उठेंगे, खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद बच्चे को रेडी कर देंगे, स्कूल भेज देंगे, स्कूल से आएंगे, होमवर्क कर लेंगे बच्चे, होमवर्क करने के बाद खेलेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, एंड रात को मम्मी आई लव यू या पापा आई लव यू बोल के सो जाएंगे. ये नरेटिव चलती है, लेकिन
जहां ये नरेटिव में चेंज आता है वहां पे पेरेंट्स को लगने लगता है ओ माय गॉड, ये तो दिस वाज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, ये तो ऐसे तो नहीं बताया गया था कि पेरेंटिंग इतना झमेला होगा या इतनी चैलेंजिंग होगी। पता नहीं बताते क्यों नहीं है कि पेरेंटिंग इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। यू विल नॉट गेट टू ओन और कंट्रोल दिस दिस चाइल्ड दैट्स गोइंग टू कम। यू आर ओनली गेटिंग अनदर ह्यूमन बीइंग विथ वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव ऑफ देयर ओन, जिसको आप हेल्प कर रहे हो बिल्ड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं उनको, हम बताते हैं कि देखो गुड चाइल्ड क्या होता है। गुड चाइल्ड होता है जो टाइम से खाना खाए, टाइम से पढ़ाई करे और टाइम से सो जाए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, रिस्पेक्ट करे, ज्यादा सवाल ना करे। हमने लिस्ट बना के दे दी है अबाउट व्हाट अ गुड चाइल्ड इज। तो ऐसे बहुत सालों से मैं ऐसे मेरे बेटे को पूछती हूँ कि बेटा प्लीज टेल मी व्हाट अ गुड पेरेंट इज। टेल मी व्हाट काइंड ऑफ अ पेरेंट डू यू थिंक यू रिक्वायर और यू नीड मी टू बी। तो बहुत ज्यादा आंसर्स तो मतलब बहुत ही अलग ही अतरंगी होते हैं, क्योंकि बच्चों के पर्सपेक्टिव से दुनिया देखे तो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। अच्छा, तो ये नरेटिव चेंज होता है तब क्या कर, हाँ जी ओके। तो हमको जब ये पता चलता है ना कि आई कांट कंट्रोल, मतलब जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो क्या वो सुन भी लेते हैं आपकी बात, तब तक वो बोलते हैं हाँ ठीक है, यू कंट्रोल, यू टेल मी, यू शो मी द वे एंड आई विल डू इट। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग देयर ओन माइंड एंड दे हैव अ वॉइस एंड दे वांट टू रिबेल। उस टाइम पे हमें लगने लगता है कि अरे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, एंड वी आर इमीडिएट इन नॉट अंडरस्टैंडिंग। पता नहीं किससे सीख के आ गया है ऐसा बिहेवियर, पता नहीं क्यों कर रहा है। मेरे कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो 16 साल की उम्र में अपने बच्चों को थेरेपी में एनरोल करवा रहे हैं, बोल के कि ना ये बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है मैम, मतलब इसने ना नाक में दम कर रखी है, बिहेवियर बहुत ही मतलब बदतमीज हो गया है, एकदम रूड हो गया है, अपने मन की करता है, पूरा दिन फोन पे लगा रहता है कहीं पे भी एक। मैंने बोला अच्छा तो ये प्रॉब्लम कब से आप फेस कर रहे हैं? बोला मैम हमेशा से ही जिद्दी रहा है ये। मैंने बोला तो 16 साल लग गए आपको कि सो इवन देन, जो मैं आपको बता रही थी कि जब ये बच्चे हमारे हिसाब से चीजें नहीं करते हैं तब वो बन जाते हैं बैड चिल्ड्रन। हम लेबल कर देते हैं बच्चों को कि भाई यू आर अ डिसरिस्पेक्टफुल चाइल्ड, यू आर अ हॉरिबल चाइल्ड और यू आर अ बैड चाइल्ड, कुछ ना कुछ ऐसे हम स्पर ऑफ द मोमेंट में बोल देते हैं उनको, बस उस टाइम पे हमारा गुस्सा निकालने के लिए। मैं लास्ट वेबिनार में भी ये चीज बोली थी कि यूजुअली हम गुस्सा बच्चों पे तभी करते हैं इतना खुल के, वी बिकम लाइक कंप्लीटली रॉ एंड वी लेट आवरसेल्व्स आउट। हम कोई स्टोन्स अनटर्न नहीं छोड़ते हैं टू जस्ट गो एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स कंप्लीटली इन फ्रंट ऑफ किड्स। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट दे कांट लीव। एंड द किड्स यू नो व्हेन दे रियलाइज दिस, जैसे ही वो 10, 11, 12 के होते हैं उनको रियलाइज होने लगता है कि या इवन माई पेरेंट्स कांट लीव मी, that is where the behavior and the tables start turning, that is where they start questioning your authority, that is where the entire कि भाई आप सप्रेस करो तो ऑप्रेस होगा, रेजिस्टेंस आती ही आती है वहां से। ठीक है, तो एक ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है, मुझे ये बात करनी है। ये लेबल भी कर दिया हमने, ये नरेटिव थोड़ा बदलता है तो हम थोड़ा घबरा भी जाते हैं। अब बच्चे किसी भी उम्र के हो, इट इज अ गिफ्ट फॉर देम टू हैव अवेयर पेरेंट्स। तो एक दो सवाल हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, विच इज पार्ट ऑफ माई पर्पसफुल पेरेंटिंग प्रोग्राम, which I want you to think about. If you want to write them down, you can write them down, but just this is a good thought for you to think about. हम सबके पास experience है of how we were parented, right? So let's think about our narrative from point A. What were, just make a list of all the things that you think your parents did very well. You know, just think about all the things, list them down in your mind, that what were those things that your parents did really well. Once you list them down, just think about एक चीज की, हाँ अच्छा डिसिप्लिन हमको, whatever that you think behavior wise or whatever they provided, whatever that it was that they did really well. Now if you think about it, just think about what could they have done better.
what were the things that they did that they could have done better. And if you had to raise yourself, if I can ask any one of you, if you had to raise yourself and be your own parent, how would you be? What kind of a parent would you be? Soumya, actually, in older time, we were in a joint family. So mostly, whatever we got, it was not from our parents, it was from our grandparents. Correct. वहाँ भी आ रही हूँ मैं. Mostly my grandparents were always taking care of me, and I was a bit spoiled by my grandma. She loved me the most, so I used to get my sweets whenever I required, and I used to go walk to a market. But somewhere down the line, I knew what are my limits, where I have to stop myself. It was always पापा की आंखें ऐसे हो जाती है और चुप हो जाते थे हम. Correct. उसको सिर्फ देखना है हम, और वो पहले से ही था. It became like वो जैसे मम्मा को ट्रीट कर रहे हैं, मम्मा चुप हो जाती है तो हमें भी चुप होना है. Correct. Then came grandma and दादू. दादू का सीन है कि मेरे दादू was very much influenced by my grandma, और मेरे मतलब दो पेरेंट्स थे हमारे यहाँ पे. दादू और वो लोग अलग पेरेंटिंग करते थे, मम्मा पापा अलग पेरेंटिंग करते थे. Okay. तो दादी was taking care of me, दादू was never there, बट यहाँ पे मम्मी पापा दोनों करते थे. तो वो हमेशा है ना, हम लोग नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेरे गुजराती में हमारी बा मना मत करती, तो आई रश डाउन टू माय ग्रैंडमा व्हेन दे आर शाउटिंग एट मी. बट समवेयर डाउन द लाइन जहाँ पे हम गलत है, वो चारों एक होते हैं. और हमें समझ, और इट वाज नेवर, वी वर नॉट इवन स्कोल्डेड. Perfect. टोल्ड बेटा ना करे, आ जवाती आउट आवे आउट है. एंड फ्रॉम द यंग एज हमें बहुत अच्छे से उन्होंने क्रेव किया है कि लाइक पॉट very nicely. And I came to an age of 30 and told me of my आप कहीं तो काम जाने जाते हैं, करवाना चाहिए, you have to do it by yourself. Yeah, so they also, yes, beautiful. नर्चर इतना अच्छे से किया है कि मुझे कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कहीं गलत साबित किया हो उन्होंने, या गलत बोला हो, कभी बोला हो कि तुम यहाँ ठीक नहीं हो, तुम यहाँ गलत हो. ठीक है, था से एक बार भूल से बीजी बात कर, एक बार भूल से नहीं. तो हम यहाँ पे ना वो अपने बच्चों को वो लिबर्टी नहीं देते हैं कि वो गलती करके दोबारा करे, हम सीधा वी ब्लास्ट. Wow. So you actually made my point and you kind of contradicted it also कि कहीं अच्छा, इसमें भी अगर आप सोचेंगे ना, तो जब आप खुद पेरेंट कर रहे हैं अपने बच्चों को और जब ये लिबर्टी नहीं दे रहे हैं ना, तब आप सोचते हैं about your own time. Does parallelly you also remember how you were a kid and what was happening at that time? Especially when my hostel days. Correct. हॉस्टल में भी हमारी जो गार्डियन थी, she was given us the liberty go out, और डिसिप्लिन हमने वहाँ सीखा. घर पे तो कभी मिलता नहीं था. 2 महीने जो छुट्टियां मिलती थी वो तो फुल ऑन हम एंजॉय करते थे. बट जब माउंट में वी हैड 5 to 6, मतलब 1 ही घंटा आपको खेलना है. मोस्ट ऑफ देम स्कूल स्टडीज, खाना पीना, और ऐसा नहीं था कि वी हैड लिबर्टी कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे. जो है वो कंप्लीट करके उठना है, हमें वेस्ट नहीं करना है. तो समडे आई टेल माय किड्स, मैं आपको अपने हॉस्टल में ले जाऊंगी. आई एम अ सोफियन, तो मैं सोफिया पूरी स्कूल दिखाया माउंट की बच्चों को, एंड आई सेड कि यहाँ पे हम बड़े हुए हैं. एंड माय किड्स वर वेरी हैप्पी. तो डिसिप्लिन तो हमने वहाँ सीख लिया. डिसिप्लिन तो हम कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाती है. तो डिसिप्लिन के लिए इवन माय फ्रेंड्स टोल्ड व्हेन माय चाइल्ड विल बी अराउंड 11th or 12th, उसको 1 साल तो हॉस्टल में रखना चाहिए ताकि वो डिसिप्लिन सीखे, क्योंकि वहाँ पे वो प्यार, वो पैम्परिंग नहीं मिलती. तो वो तो डिसिप्लिन के लिए भी आप देख रहे हैं, मतलब हम डिसिप्लिन के लिए भी हमारे पास, अच्छा मेरे पास एक वन ऑफ माय क्लाइंट्स केम येस्टरडे एंड उनके बच्चे सिर्फ 6-7 साल के हैं अभी, और शी वाज आस्किंग मी कि डू यू नो एनी क्लासेस फॉर एटिकेट्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग. मैंने बोला लेकिन अभी तो 6-7 साल के हैं, हो जाएगा मोल्ड होते होते, स्कूल में तो जा ही रहा है, ही लर्न. व्हाई डू यू वांट टू टीच अ 6-7 year old? मैंने जिंदगी के तरीके पहले से ही सिखा दो तो अच्छा है. यू नो, आई वांट टू रियली ट्रेन देम टू बी वेरी प्रॉपर. नहीं तो ऐसे ही बिहेव करते हैं कुछ भी ये लोग, यू नो. और हम लोग घर में हम लोग चिल्लाते हैं तो वो वैसा उसको फिर वो करता है. वो तो नहीं करना चाहिए ना उसको. हम लोग को तो कितना स्ट्रेस होता है. मैंने बोला लेकिन यार ये तो तुम एटिकेट क्लास में भी भेज दो, एंड देन ही कम्स बैक टू द एनवायरमेंट वेयर देयर इज स्क्रीमिंग, ही विल स्क्रीम. वो आप जितने भी एटिकेट क्लास करवा लो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क.
क्योंकि एनवायरनमेंट तो हम ही बिल्ड करते हैं ना. डिसिप्लिन भी जो आप बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन कैसे, यू नो देयर आर डिफरेंट वेज हाउ वी थिंक वी कैन डिसिप्लिन आवर किड्स. हमारी कुछ पर्पस है ना पेरेंटिंग के, हमें कुछ कुछ चीजें चाहिए हमारे बच्चों से. बहुत सिंपल चीजें हम सबको चाहिए, आई एम वेरी श्योर. कैन यू टेल मी व्हाट डू यू वांट योर चाइल्ड टू बी लाइक? नॉट प्रोफेशन, बट टेल मी व्हाट क्वालिटीज यू वांट इन योर चाइल्ड. भाई मेरे लिए तो बहुत क्लियर है. आई वांट माय चाइल्ड टू स्पीक व्हाट उसके मन में जो है वो बेधड़क, जिसके उसका मतलब जो हमें नहीं मिला है. मतलब जस्ट वन एग्जांपल आई गिव. मुझे कोई आया है गेस्ट, मुझे वो पसंद नहीं है, तो जबरदस्ती उसके वहां पे बैठो, आप उससे बात करो, यू इंटरैक्ट. I don't want to do that to my kid. तुम्हें नहीं पसंद है, go in and sit, do your work, don't entertain. क्योंकि उसके अंदर वो इमोशंस हम दबा देते हैं उन बच्चों का. They are not given that stage to express. मेरी एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं साइकोलॉजिकली. You are still parenting yourself from your childhood. You are not really protecting them or creating strategies for their for their current reality. Yes. But you are responding to what you remember as not that which didn't work for you, which is part of our purposeful parenting program also, which actually we work on how our parenting sometimes is influenced by our fears, our experience. हम अपने हिसाब से जो सोचते हैं कि भाई ये दिस डिडंट वर्क आउट फॉर मी, सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट माय चाइल्ड गेट्स दिस. मैं ये नहीं कर पाता था या कर पाती थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ये डेफिनेटली करे. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी ओवरलुक अंडरस्टैंडिंग कि चाइल्ड की एक्चुअल नीड क्या है, मतलब वो उसकी करंट रियलिटी क्या है, उसको हम बाजू में रख के वी जस्ट इम्पोज कि भाई नहीं नहीं ये गलत ही है. A lot of times children end up saying मम्मा बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो. मैंने भी कहा है मेरी माँ को कि बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो, बहुत अननेसेसरी फियर्स है आपको. लेकिन ये अब मेरा बेटा भी जब मुझे बोलता है तो मुझे समझ में आता है कि या आई एम एक्चुअली एक्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर ऑफ डेंजर विच आर फियर फॉर मी, विच आई परसीव एज डेंजर. नॉट दे आर नॉट एक्चुअल डेंजर्स फॉर माई चाइल्ड मे बी. Yes, you were saying, you guys were sharing what do you want your child to be? What are our goals as parents? My goal is quite simple. I'm wanting to have meaningful interactions. So, if he's interacting with a teacher or other people in my social circle, or be it friends or other seniors in school, he has meaningful interactions and something that he can, if not learn, but at least grasp what is going on around him. So, he's a young kid. So that's all I'm sort of thinking about now. Correct. Excellent. So I think that also begins with your attitude as a parent, where you are beginning to have meaningful conversations with him, so that initiates. So that is a very simple psychological trick, that you start actually initiating it with him. And I'm sure that you do it. He's my elder brother, by the way. Also a lot of parenting that I have received from him or throughout my childhood. So and I'm very proud of it. प्रोटेक्शन ज्यादा. हाँ प्रोटेक्शन ज्यादा. हाँ बिल्कुल. ये एकदम बॉलीवुड भैया है मेरे, बहुत प्रोटेक्शन किया उनने मेरी. Sanket, how was Soumya when she was small? As a big brother. My son is not 50% as difficult as I am. I am. Let him speak his mind. बोलने तो मुझे बोलना है उसको. हाँ, yes. I think she has always had a mind of her own. So and not the one to fit in a mold of sorts. Right? She was always quite a handful to manage as a family. But I'm sure bad experiences make great stories. So I'm sure she has lots of them. Yes. Lots of stories and lots of experience. Awesome. So what I wanted to actually share today is that हम लोग ये जो जज करते हैं एक दूसरे, बहुत ही जजमेंटल होते हैं पेरेंट्स. आई थिंक दुनिया के सबसे जजमेंटल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो एक दूसरे को ही जज करते हैं और बता देते हैं कि भाई इसको थोड़ा ऐसा होना चाहिए था या उसको वैसा होना चाहिए था. और जब हम खुद पे आते हैं तो हम थोड़ा सा मतलब वी आर नॉट वेरी अकाउंटेबल इन एक्सेप्टिंग दैट whatever that we want our child to be, whatever it is that
बेसिक चीजें होती है ना, जैसे आप लोगों ने बोला कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करे, या डिसिप्लिन हो, या जस्ट बिहेव वेरी वेल विथ एवरीवन, इज कॉन्फिडेंट, हैज गुड सेल्फ एस्टीम. दीज आर कॉमन गोल्स, राइट? ऑल पेरेंट्स वांट दिस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन. लेकिन जहां जहां हम जो छोटी छोटी बातों पे जब इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग विद द किड्स, हमारी भी तो इवोल्यूशन हो रही है. वी आर ऑल्सो पेरेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. वी हैव अ प्रोफेशनल लाइफ, वी हैव अ इमोशनल लाइफ. कपल के बीच की इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऑल ऑफ दिस अफेक्ट्स वेयर आर डे टू डे लाइफ का एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन. एंड जो आउटकम है हमारा कि एकदम मस्त बेहतरीन बंदा बनेगा हमारा बच्चा, एकदम वेरी गुड एंड ही विल बिहेव प्रॉपरली विथ एवरीवन, बट हम ही उनको कहीं कहीं एग्जाम्पल्स इन रेस्पॉन्स बता देते हैं कि जब इरिटेशन हो या एंगर हो वो कैसे रिस्पॉन्ड करना है. इन्हीं चीजों को सिंपल करने के लिए, सी एंगर ऐसी चीज है कि एक ट्रिगर होता है हमारा, एंड यू आर नेवर रिस्पॉन्डिंग टू योर करंट रियलिटी. बहुत सिंपल साइकोलॉजी है इसमें. जब जब आप गुस्सा होते हैं तब आपको कुछ ट्रिगर हुआ है, और वो ट्रिगर की वजह से जो सामने हो रहा है वो शायद आपको जितना गुस्सा नहीं दिला रहा है, आपका ट्रिगर की मेमोरी की वजह से आप ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं. एंड पेरेंटिंग में ऑल द टाइम यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड. आपको अपनी पेरेंटिंग जर्नी के अच्छे और बुरे दोनों चीजें याद आती हैं, एंड उससे हमारे सिस्टम और हमारे स्ट्रैटेजीज बनते हैं पेरेंटिंग के. और उसी चीज को बहुत ही इमर्सिव, इंटरैक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम करके, जिससे ऐसा नहीं है हम लोग वी विल जस्ट गेट इनसाइट्स फ्रॉम आवर ओन इंटरनल एनवायरनमेंट. हमें पता चलेगा कि हम ही क्या समझते हैं, हमारे ट्रिगर्स क्या है, व्हाट वी रियली वांट एंड व्हाट कैन वी डू. बिकॉज हम एडल्ट्स हैं, वी कैन रेगुलेट आवर इमोशंस, वी कैन ओनली कंट्रोल आवर सेल्स. ये तो हमें पता है. बच्चों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. हमने ये इल्यूजन में हम जिए जरूर हैं कि हाँ बच्चों को हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारे बच्चे हमारी सुनेंगे. लेकिन ये इल्यूजन है. आप सिर्फ अपनी सुन सकते हैं, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. तो व्हाई नॉट मेक इट लाइक रियली मजा आए. ऐसा क्यों ना बनाए हम कि हमें पता हो कि वेयर आर दीज पॉइंट्स वेयर आई एम गेटिंग एंग्री, व्हाई एम आई रिएक्टिंग सर्टेन टाइम्स इन अ सर्टेन वे. कभी कभी मेरा गुस्सा एस्केलेट होके दूसरे लेवल पे क्यों जाता है. क्या मैं पढ़ाई को एक इतना बड़ा हिस्सा बना रहा हूँ मेरे बच्चे की जिंदगी की कि एवरीथिंग एल्स गेट्स ड्रॉप्ड आउट. आई एम श्योर पीपल इन इंडिया रिलेट टू दिस अ लॉट, वेयर हम लोग पढ़ाई को इतना बड़ा एक मतलब पोर्शन ऑफ लाइफ बना देते हैं. पढ़ाई करो. और जिनके बच्चे अब बड़े हो गए होंगे स्कूल के बाद, वो ये रिग्रेट में सोचते होंगे, ज्योति जी इफ यू कैन टेल मी कि कितने साल इसको पढ़ाई बोल बोल के निकाल दिया. रियली वाज इट दैट इम्पोर्टेंट. लेकिन ये चीजें हम सपोर्ट में, ये कम्युनिटी मैं जो बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, आई वॉन्ट पेरेंट्स टू कम टुगेदर, help each other, share experiences, get insights from their own internal environment and work it out. Let's just make like beautiful adults out of our kids. Let's make like really happy adults out of our kids and teach them better coping mechanisms. गुस्सा तो आएगा पर कैसे हम कोप करेंगे, let's teach them that. जिंदगी में स्ट्रगल तो आएगी, बट हाउ विल यू कोप विद देम. लेट्स नॉट एक्सपेक्ट कि वो सब बढ़िया कर लेंगे और हम वही करते रहे जो हम कर रहे हैं, राइट? So Purposeful Parenting workshop is happening next Saturday, Sunday, which is 25th and 26th May. I will be sharing the curriculum and the details कि हम क्या क्या करने वाले हैं. 3 hours का प्रोग्राम है. Saturday 8 AM to 11 AM and Sunday 8 AM to 11 AM. So इसमें ऐसा है कि I hope कि आप और पेरेंट्स को भी encourage करें to join, because बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमें पता चलेंगी about ourselves. हमें पेरेंटिंग के बारे में पता चले ना चले, when we find things about, when we become aware about our own strengths, values, why our attitude is the way it is, we definitely just become better parents naturally, right? So anything anyone wants to say before I close the session today? Great Yes. session. Soumi, thanks for having us. Thank you. Thanks for having me. Yes. Just one question. Yes, Sushil. Is there a like a guidelines of Can there be ever? Sorry? Can there be ever? I think
good Yeah. parenting, bad parenting, good child and bad child. As you know, Sushil, by the way, is also a master NLP trainer, and we know that there are no good or bad parents, there are no good or bad children. We all just have these labels so that we can just get out of it at that moment. पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, रीजंस वर्सेस रिजल्ट. आप जब तक रीजंस ढूंढते रहेंगे अबाउट व्हाई योर चाइल्ड इज बिहेविंग द वे ही इज बिहेविंग, आप किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढते रहेंगे, तब तक आप प्रोग्रेस या आउटकम की तरफ नहीं वर्क कर रहे. तब तक आप स्ट्रैटेजी या मेकिंग बेटर करेक्शनल स्टेप्स की तरफ नहीं देख रहे हैं. आप सिर्फ रीजन ढूंढ रहे हैं कि ब्लेम किसको कर दे. स्कूल में कहीं से सीख के आया होगा, ये हुआ होगा, इसकी वजह से इसके पापा ने ऐसा बोला है इसलिए ये ऐसा है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. इसकी नानी इसको बढ़ाती है. वी जस्ट वॉन्ट टू पुट द ब्लेम. तो जब तक हम ब्लेम करते हैं तब तक हम ये गुड चाइल्ड, बैड पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग और इन सब झमेलों में हम पड़े रहते हैं. और मैं बोल रही हूँ देर आर नो गाइडलाइंस फॉर पेरेंटिंग. देर आर गाइडलाइंस टू बिकम मोर अवेयर एंड extend yourself to your children as really resolved adults, not as someone who's grappling with their own childhood traumas. So that is the entire purpose of this parenting workshop, where we actually focus on understanding why we do certain things the way we do them. Right? I hope I answered your question, Sushil. सौम्या, Yes. Yes, Jagannath ji. सुपर एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा रहा आपका. Thank you, ये sir. फिजिकल सेशन आप करने वाले हैं, ऑनलाइन करने वाले हैं? नहीं सर, ये वाला ऑनलाइन है. दिस सैटरडे संडे विल बी ऑनलाइन. ओके ओके, थैंक यू. थैंक यू. मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए आपसे जी. किड्स स्पेशली गर्ल्स व्हेन दे आर इन देयर टीनेज, हार्मोनल चेंजेस उनका बहुत ज्यादा, एंड तब उनको हैंडल करना इट्स बिकम लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस. ज्योति का तो अच्छा वो बड़े हो गए बच्चे, उससे थोड़ा सा सीख लूंगी, बट आपको भी थोड़ा, बिकॉज इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर अस. मतलब हम समझ जाते पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी हो जाता है उस वक्त. मतलब हम नहीं समझ पाते बिकॉज वी आर इन दैट एज ऑफ आवर मोनोपोज. करेक्ट. तो दोनों चीजें क्लैश कर रही है. तो ये वहाँ पे अगर ये बात- कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये कितना कॉमन प्रॉब्लम है पता है किन्नरी, कि ये ना और इसका मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगी. मतलब क्या होता है कि एक तो हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं, बिल्कुल ही अवेयरनेस और बायोलॉजी के साथ, तो हार्मोनल चेंजेस ब्रिंग्स अ डिसहेवल इन योर इमोशंस. आपको मतलब आपकी बॉडी में एक बिल्कुल फंक्शन हो रहा है विच इज नॉट एट ऑल इन योर कंट्रोल. तो क्रैम्स आ रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, तो इरिटेशन होना बहुत नेचुरल है उस टाइम पे. एंड सेम चीज बहुत सारी डॉटर्स जब एक्चुअली प्यूबर्टी में आती हैं, तभी मम्मियों का मेनोपॉज चालू हो रहा होता है. तो वो जो टाइम है, मतलब इसको ना आप अवेयरनेस के सिवाय और किसी तरह से हैंडल नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल देती हूँ मैं. आप कह रहे हैं कि प्यूबर्टी में आपको उसको इमोशनल ये होता है. मुझे इस उम्र में भी व्हेन आई एम अबाउट टू स्टार्ट माय मेंस्ट्रुएशन, आई नो दैट आई एम गोइंग टू लूज माय माइंड. तो हम बहुत ही ओपनली बात कर लेते हैं घर में. आई जस्ट टेल एवरीवन इट इज दैट टाइम ऑफ द मंथ, मुझे इरिटेट मत करना. आई विल से थिंग्स दैट आई डोंट मीन. एंड ये मेरा बेटा मुझसे पूछ भी लेता है. तो ये हम लोग बात करते हैं इस बारे में. आप भी अपनी बेटी को थोड़ा इंक्लूसिव करके शेयर स्टोरीज ऑफ योर प्यूबर्टी, ऑफ हाउ यू एक्सपीरियंस्ड इट. एंड ये मूड को कैसे, जनरली देयर आर इजियर वेज टू हैंडल इट. एक्सरसाइज इज वन ऑफ द थिंग्स कि जहाँ पे अगर एक वुमन इज रेगुलरली एक्सरसाइजिंग, तो वो moods and everything, temperament can be regulated very easily. That is a solution to that entire thing. Where अगर आप रोज प्राणायाम भी करने लगे, तो भी it will help a lot in regulating those time, that time of the month. तो लेकिन इसमें अगर आपको और भी स्ट्रेटेजिकली समझना है और बात करनी है, तो आई इनवाइट यू ओवर टू माय स्टूडियो एंड वी कैन डेफिनेटली बिल्ड सम स्ट्रेटजीज जिससे आप ये इमोशनल रेगुलेशन क्रिएट कर सके दोनों के बीच में, एंड थोड़ा हार्मोनियस हो जाए बेसिकली. करेक्ट? Sure. Yeah, thank you. मोस्ट वेलकम. Can I add over here? यस. I've got a teenage daughter, so I can understand my thing. See, the generation we grew up with social media, they were not exposed to what they are exposed now. करेक्ट. जो अभी इधर टू एनवायरनमेंट, एक तो हमारा घर का एनवायरनमेंट है, एक्सटेंड फैमिली है, दैट कैन कंट्रोल, पूरा कंट्रोल.
और जो सोशल मीडिया जो ऐड होते टीनेजर्स में, नाउ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ गर्ल फ्रॉम अ वुमन or whatever. That is one part. Second part is the exposure for the getting it from the social media, which they don't know. Too much stimulation. For schooling and the peer pressure. Okay, peer pressure also because their friends are also on social media, so their world is different from the world we grew up in that way, and this is what the clash happens. We grew up with certain standards, certain thing where our exposure was low, and our parents were okay. They were the right people. They knew what to do. Now Google is the guru. Okay, Google जो बोलता है वो सही है. Parents को आता नहीं कुछ. They are outdated, and this acceptance we can't take it because we are educated. We are हम तो पढ़ाई किया, हमने किया. हम अनपढ़ नहीं है. But in their level, we are unpढ़ of that particular what knowledge they. But that is their first. Exactly. So kids के लिए सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के साथ आई विल एंड द प्रोग्राम टुडे कि you are the best person in the world for your kids to hate or to dislike only because they know that you cannot desert them. So you are always going to be the best person in the entire world for your child to hate or to not like or to be mad at, because parents are not going to leave them. Right, and with that quote, I would want to say thank you everyone for chipping in and also attending this webinar on a Sunday morning. I really appreciate. I will be sharing the details for the workshop. I hope you guys join the workshop also and also share it with other people. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. So much. मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया आज. जरूरत नहीं, इसमें हुआ है रिकॉर्ड पूरा. बहुत अच्छे से सब जगह हाँ, तो ये मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं भूल ही गई. फैन स्विचिंग Was it